बहुत पुरानी बात है। मगध राज्य में एक सोनापुर नाम का गांव था। उस गांव के लोग शाम होते ही अपने घरों में आ जाते थे और सुबह होने से पहले कोई भी घर के बाहर कदम नहीं रखता था। इसका कारण डाकू अंगुलीमाल का खौफ था। डाकू अंगुलीमाल मगध के जंगलों की गुफा में रहता था। वह लोगों को लूटता था और जान से भी मार देता था। लोगों को डराने के लिए वह जिसे भी मारता उसकी एक उंगली काट लेता और उसकी माला बनाकर पहनता था। इसलिए उसका नाम अंगुलीमाल पड़ा था। गांव के सभी लोग इस डाकू के आतंक से परेशान थे। कैसे इस डाकू के आतंक से छुटकारा मिले, यह सभी सोच रहे थे। तभी भगवान गौतम बुद्ध उस गांव में आते हैं। गौतम बुद्ध को आता हुआ देखकर गांव के सभी लोग आओ भगत कहने लगे। गौतम बुद्ध ने देखा कि गांव के लोगों में किसी बात को लेकर दहशत फैली हुई है। तब गौतम बुद्ध ने गांव वालों से इसका कारण पूछा। यह सुनते ही गांव वालों ने अंगुलीमाल के आतंक का पूरा किस्सा उन्हें सुनाया। अगले ही दिन गौतम बुद्ध जंगल की तरफ निकल दिए। गांव वालों ने उसे बहुत रोका पर गौतम बुद्ध नहीं रुके। वे चले गए जंगल की ओर। बुद्ध को आते देखकर डाकू अंगुलीमाल हाथों में तलवार लिए खड़ा हो गया, पर बुद्ध उसकी गुफा के सामने से निकल गए। उन्होंने पलटकर भी नहीं देखा। डाकू अंगुलीमाल उनके पीछे दौड़ा, पर दिव्य प्रभाव के कारण वे गौतम बुद्ध को पकड़ नहीं पा रहे थे। ऐसे ही बुद्ध ने उसे कई घंटों तक दौड़ाया। फिर अंगुलीमाल ने कहा, रुको। बुद्ध रुक गए और मुस्कुराकर बोले, मैं तो कब का रुक चुका हूँ, पर तुम ये हिंसा कब रोकोगे? अंगुलीमाल ने कहा, सन्यासी, तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? सारा मगध मुझसे डरता है। तुम्हारे पास जो भी माल है उसे निकाल दो, वरना जान से हाथ धो बैठोगे। मैं इस राज्य का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हूँ। बुद्ध जरा भी नहीं घबराए और बोले, मैं ये कैसे मान लूँ कि तुम ही इस राज्य का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हो? तुम्हें ये साबित करके दिखाना होगा। अंगुलीमाल बोला, बताओ कैसे साबित करना होगा? बुद्ध ने कहा, तुम उस पेड़ से 10 पत्तियाँ तोड़ कर लाओ। अंगुलीमाल ने कहा, बस इतनी सी बात? मैं तो पूरा पेड़ उखाड़ सकता हूँ। अंगुलीमाल ने 10 पत्तियाँ तोड़कर ला दी। फिर बुद्ध ने कहा, ये पत्तियाँ जैसे पेड़ में लगे हुए थे, इन्हें वापस उसी तरह लगा दो। अंगुलीमाल ने हैरान होकर कहा, टूटे हुए पत्ते कहीं वापस लगते हैं क्या? तो बुद्ध बोले, जब तुम इतनी छोटी सी चीज़ को वापस नहीं जोड़ सकते तो तुम सबसे शक्तिशाली कैसे हुए? यदि तुम किसी चीज़ को जोड़ नहीं सकते तो कम से कम उसे तोड़ो मत। यदि तुम किसी को जीवन नहीं दे सकते तो तुम्हें उसे मृत्यु देने का भी कोई अधिकार नहीं है। यह सुनकर अंगुलीमाल को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह बुद्ध का शिष्य बन गया और उसी गांव में रहकर लोगों की सेवा करने लगा। आगे चलकर यही अंगुलीमाल बहुत बड़ा सन्यासी बना और यह हिंसका के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कोई भी इंसान कितना भी बुरा क्यों ना हो, लेकिन वह बदल सकता है। दोस्तों, अंगुलीमाल बुराई का एक प्रतीक है, पर उसी आदमी का दूसरा नाम अहिंसका, अच्छाई का प्रतीक बना। हम सब में भी छोटी छोटी बुराइयां होती ही हैं, पर ज़रूरी यह है कि हम अपने अंदर की बुराइयों को ख़त्म करें और अच्छाइयों को अपनाएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।